Hi everyone, welcome to my channel Psychology with Aditi. I am Aditi, a psychology student, and in this video I will tell you that how can you make the most of your master's life. See, मैंने अपना master's MA in clinical psychology किया है and आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट सेकेंड ईयर तक हमारे जो 2 साल होते हैं इनमें से कौन से सेमेस्टर पे कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा लीनियंट भी ना हो जाए, सो दैट वी कैन गो विद द पेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेमेस्टर. तो जो पहला सेमेस्टर होता है आई विल एडवाइज यू टू गो स्लो बिकॉज सी बैचलर्स के बाद आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होता है, आप CUET PG या फिर क्राइस्ट का एंट्रेंस, देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस जिसका आपने प्रिपेयर किया ही होता है. तो कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल के आप जब एक नए कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि आप खुद पे इतना ज़्यादा हार्ड मत हो, गो ईजी ऑन योर सेल्फ. ठीक है, आप अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करो, आप फ्रेंड्स बनाने पे फोकस करो बिकॉज आपको 2 साल उस कॉलेज में रहना है, सो यू शुड हैव अ गुड कंपनी. दैट मेक्स थिंग्स अ लॉट मोर फन. तो आप फ्रेंड्स बनाने पे फोकस करो, आप सिटी को एक्सप्लोर करो. अगर आप एक नई सिटी में गए देन इट्स द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर द सिटी. फूड को एक्सप्लोर करो, करिकुलम को समझो, टीचर से इंटरेक्ट करो, गेट टू नो मोर एंड मोर पीपल. जस्ट गो विद द फ्लो. इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या करना है वाले फेज में मत जाना. टेक इट ईजी. ओके ना, सो कमिंग टू द सेकेंड सेमेस्टर. जो सेकेंड सेमेस्टर है आप यहाँ पे फोकस करो इंटर्नशिप्स को एक्सप्लोर करने में बिकॉज स्पेसिफिकली साइकोलॉजी में मास्टर्स के लेवल पे आपको मैक्सिमम इंटर्नशिप्स करने पे फोकस रखना चाहिए. तो मैं जब अपने सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स में थी तो मैंने कई अलग अलग एरियाज में इंटर्नशिप्स करी थी. जैसे कि मैंने सबसे पहले एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में काम किया था, मतलब इंटर्नशिप की थी जहाँ पे मैंने ऑटिज्म के बच्चे, ADHD, सेरिब्रल पॉल्सी, इन सब के जो चिल्ड्रन होते हैं वो वहाँ पे आते थे. उन सब के सिम्टम्स क्या आते हैं, उनसे इंटरेक्ट कैसे करना होता है, स्पीच थेरेपी क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, वो पूरा सेंटर कैसे काम करता है, RCA का लाइसेंस चाहिए होता है, ये सारी चीज़ों पे मुझे वहाँ पे बताया गया था. मैंने एट द सेम टाइम एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी काम किया, मतलब इंटर्नशिप करी थी विच वॉज वेरी रिनोड. सो मुझे वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को पता चला. आई गॉट टू नो कि केस हिस्ट्री कैसे लेते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करते हैं एंड क्लिनिकल सेटिंग में काम कैसे होता है, इंटरेक्शन कैसे करते हैं पेशेंट के साथ वार्ड में, साइकाट्रिस्ट के अंडर मतलब हमें सुपरवाइज किया जाता था. तो आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ड्यूरिंग अ सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स आपको फोकस करना चाहिए कि आप कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हैं और आप स्पेसिफिकली उस एरिया में आप इंटर्नशिप्स अप्लाई करें, बीट काउंसलिंग, बीट क्लिनिकल. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली अगर आपको फॉर एग्जांपल इसके बाद PhD करनी है या कोई जॉब करनी है तो इस टाइम पे दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट लाई कहाँ पे करता है, बिकॉज उसके बाद ही आप उसमें करियर बना पाओगे, राइट. अगर फॉर एग्जांपल आपको एक स्कूल काउंसलर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ काम करना पड़ेगा, आपको बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा. इफ़ यू आर मोर इंक्लाइन टू वर्क इन अ हॉस्पिटल सेटिंग तो फिर आपको MPhil करना पड़ेगा. मतलब ऑफ कोर्स द नेम हैज़ चेंज्ड नाउ, सो बट आई एम यूजिंग द ओल्ड नेम बिकॉज every other day RCI keeps on changing a name, so it doesn't make sense. So yeah, and एट दिस टाइम थोड़ा सा अपने अकेडमिक्स को लेकर भी सीरियस हो जाना बिकॉज यू कब ये फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर आ जाता है पता ही नहीं चलता है. सो एट दिस टाइम जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है. जब मैंने एट द सेम टाइम सेकेंड सेमेस्टर में UGC नेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर MPhil बट देयर वर सम टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड सम पर्सनल रीजंस कि मैंने फिर MPhil का प्लान ड्रॉप कर दिया था. बट एट द बैक ऑफ माई माइंड था कि मुझे MPhil देना है. बट एज ऑफ नाउ मेरा MPhil देने का तो कोई प्लान नहीं है. हाँ, मैंने UGC नेट की तैयारी करी थी बिकॉज आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही एलिजिबल होते हो टू गिव दी एंट्रेंस. सो आपको कौन से एंट्रेंसेस देने हैं, कौन से इंटर्नशिप्स करनी है, कौन से एरिया में काम करना है, आपको इन सब पे इस सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए. Okay, so now coming to the third semester. So
एट दिस मोमेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं बिकॉज आप अपने सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स में आ चुके होते हो। एट दिस मोमेंट आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, बिकॉज अगर आपने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप्स करने पे फोकस की है तो आपको पता होगा कि आपको अडल्ट पॉपुलेशन के साथ काम करना है, कि बच्चों के साथ काम करना है, या फिर आपको स्पेशल एजुकेशन में जाना है, और डू यू वांट टू टीच, यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड सेमेस्टर है यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, राइट। एंड आई वुड एडवाइज कि आप ड्यूरिंग द सेमेस्टर डिफरेंट जो थेरेपी मोडालिटीज होती हैं आप उन पे भी वर्कशॉप्स करने का ट्राई करें, सो दैट यू कैन गेट टू नो। आई थिंक डन वर्कशॉप इन REBT CBT, ऑल तो मुझे बेसिक आइडिया था ही, बट वर्कशॉप में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पता चलता है, अगर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि थेरेपी एक्चुअली काम कैसे करती है, तो एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। तो अगर आपको कोई ऐसी ऑनलाइन वर्कशॉप्स मिलती हैं तो प्लीज़ एनरोल योर सेल्फ, बिकॉज एक्चुअली में आगे जाके आपको इसमें हेल्प मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप अगर आपको MPhil करना है या PhD करना है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स आप देना चाहते हैं, ओके, सो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप एक कॉलेजेस की लिस्ट बना लीजिए एंड उसके बाद आप एक प्रिपेयर करिए लिस्ट, और फिर आप देखिए कि एप्लीकेशन यहाँ पे कब ओपन होती है, कब आप अप्लाई कर सकते हो, कब यहाँ पे डेडलाइन क्लोज होती है। तो सारी चीज़ों का पहले से आपको एक टाइम लाइन लेके चलना पड़ेगा ताकि आपसे चीज़ें मिस आउट ना हो जाएं, बिकॉज देन इट बी अ डिजास्टर। एट द सेम टाइम आई थिंक साइकोलॉजी में मास्टर्स में रिसर्च इज अ मस्ट, राइट। तो आपको अपने डेटा कलेक्शन में भी वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज डेटा जो हमारा डिसर्टेशन होता है दैट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव कैपेसिटी आपकी जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ही अपना डेटा कलेक्शन पूरा कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है वो उतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता, बिकॉज देन यू हैव टू फोकस ऑन द राइटिंग पार्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर एंड आस्किंग पीपल टू फिल आउट योर फॉर्म्स। तो यहाँ पे आप अपने डेटा कलेक्शन को भी अभी यहीं से प्रायोरिटाइज कर लो कि आपको कौन से टॉपिक पे, ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन के पहले आपको अपना टॉपिक फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि आपकी गाइड यही मिलेंगी तो उनसे जाके आप अपने टॉपिक की डिस्कशन कर लो, लिटरेचर रिव्यू कर लो, देख लो कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है, बिकॉज दैट विल मेक थिंग्स अ लॉट ईजियर फॉर यू। ओके, सो जो फाइनल सेमेस्टर होता है, लाइक इन माय कॉलेज इट वाज ऑल अबाउट द डिसर्टेशन। क्लासेस उतनी नहीं होती थी, मुश्किल से 3-4 क्लासेस होती थी एंड द रेस्ट ऑफ द डे वाज गिवन कि भाई आप अपना डेटा कलेक्शन करो, अपनी गाइड से जाके बात करो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको पब्लिशिंग में भी 1-2 महीना लग जाता है। अगर आप किसी बहुत अच्छे जर्नल में कराते हो तो फिर 6 मंथ्स का टाइम लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका डिसर्टेशन टाइमली कंप्लीट हो जाए, बिकॉज आपको उसके बाद पब्लिशिंग के लिए भेजना होता है, फिर उसका वाइवा होता है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बहुत कुछ होता है। तो डिसर्टेशन पे यहाँ पे आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए, आपका मेजर टाइम एक्चुअली इसी में जाएगा। आई वुड ऑल्सो एडवाइज कि इस सेमेस्टर में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओ अपने लिंक्डइन, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पे। वहाँ पे जो साइकोलॉजी के ग्रुप्स है, कम्युनिटीज़ हैं, आप उनको ज्वाइन कर लो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स में होते हो तो अगर आप एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हो तो हो सकता है कि आपको बाय द एंड ऑफ योर मास्टर्स एक जॉब मिल भी जाए, बिकॉज मैंने पर्सनली देखा है, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स जो मास्टर्स के लास्ट मंथ में थे, मतलब उनका खत्म ही होने वाला था, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में कंटिन्यूसली जॉब्स की वैकेंसीज आ रही थी, उन्होंने अप्लाई किया एंड मेनी ऑफ देम गॉट इन। कुछ लोग एज अ स्कूल काउंसलर काम कर रहे हैं, कुछ लोग एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। तो आप इस टाइम पे अगर आपको जॉब करनी है इंस्टेड ऑफ हायर एजुकेशन, देन बी बिकम वेरी एक्टिव ऑन दीज ग्रुप्स। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप खुद को अपस्किल करो, आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई प्रो बोनो थेरेपी वो सुपरविजन के अंडर करा रहा है तो जस्ट आप करो उस चीज़ को। आप जो बाकी थेरेपी के कोर्सेज होते हैं, DBT, REBT, SFBT, जितने भी थेरेपी के कोर्सेज होते हैं, अगर कोई डिटेल 1 मंथ या 2 मंथ कोर्स करा रहा है या आपको कोई एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग करा रहा है 1-2 महीने की, देन जस्ट डू इट, बिकॉज इट एड्स a lot to your confidence and a lot to your resume, because resume में सबने मास्टर्स किया होता है, बैचलर्स किया होता है, बट जब आप इन स्किल्स को सीखते हो, आप कुछ अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो, then you have something to add on कि okay, I have done this also, so that boosts your profile altogether. And the most important thing that I will tell you is always have a plan B. भले ही आपको MPhil करना हो, PhD करना हो, आपको जॉब करना हो, अगर आपको जो भी चीज़ करनी है, आई जस्ट होप आपको वो चीज़ मिल जाए। अगर आप मेहनत करते हो तो वो चीज़ मिलनी चाहिए, बट देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। सो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना कि मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, मैंने क्यों ये फील्ड चूज़ करी, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, मैं इंजीनियरिंग कर लेती, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं बिकॉज ये
मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता हैं। बट ऑलवेज हैव अ प्लान बी। याद रखना कि अगर आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी होते हैं। आपको जो कोर्स करना है वो बाकी कॉलेजेस में भी होता है। आपको बस फोकस करना है कि आप अपने करियर में खुद को कैसे एस्टैब्लिश करते हो, उस पर फोकस करो। हैव अ प्लान बी, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम अक्सर उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाद में फिर सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, राइट? आप अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए कर रहे हो। सो डू वॉट एवर इट टेक्स, ओके? डू वॉट एवर इट टेक्स एंड गिव योर बेस्ट. So that's all from my side. That was a short video. I hope आपको इससे कुछ help मिले, and if you like the video then do like, comment and share, and tell me in the comments if you have any question. Thank you so much for watching. Bye.